नमस्कार, एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के वचन पत्र की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस वचन पत्र में कई गारंटी है तो कई घोषणाएं 7 अलग अलग वर्गों को कांग्रेस ने साधने की कोशिश की है। एक तरफ कांग्रेस ने वचन पत्र का ऐलान किया तो दूसरी तरफ सीएम शिवराज ने इसे महाझूठ बताया है। हम बात करेंगे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच हुए एक दिलचस्प वाकये की, जिसमें कमलनाथ कार्यकर्ताओं से दिग्विजय के कपड़े फाड़ने की बात कह रहे हैं। तो साथ ही हम बात करेंगे सांसद नकुल नाथ की, जिन्होंने पाढुटना सीट से कांग्रेस के एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, जबकि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से अभी तक कोई भी नाम की घोषणा नहीं की है यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी चर्चा। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें युवाओं से लेकर महिलाओं और किसानों को फोकस में रखा गया है। पार्टी ने इस बार राज्य में फ्री बिजली देने का वादा किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीएल टीम का भी वादा कर दिया है। हालांकि घोषणा पत्र जारी करने के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पहले आपको ये दिखाते हैं कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है। तो ये पावर अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर जी का काम यही है गिरीश पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कर्जे धूप के लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, मत सोचना। फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिल्ली सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर जी का काम यही है गिरीश पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कर्जे धूप के लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, मत सोचना। तो चुनावी माहौल में ऐसी चीज़ें आजकल देखने को मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है। शायद ऐसे रिश्ते भी शायद देखने को आपको नहीं मिलते होंगे। हमारे साथ अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पहले अनुराग, आपसे बहुत दिनों से इस ब्रेक की, इस तरह के साउंड बाइट्स की ज़रूरत महसूस हो रही थी। रोज़ हम जो है वो बोझिल बातें कर रहे थे। ये एक ब्रीदर के रूप में आया है, ये मंच पर आजकल देखने को मिलता नहीं है। देखिए, अगर आप दिग्विजय सिंह के पास कभी बैठें तो उनके पास बहुत सारा खजाना होता है और बहुत मजाकिया लहजे में वो बात करते हैं। बीजेपी में भी ऐसे कुछ नेता हैं, जैसे डॉक्टर नरोत्तम मिश्र के पास आप बैठें तो बहुत हल्के फुल्के माहौल में ही बातें होती हैं। लेकिन आपने सही कहा बाबा कि बहुत दिनों से ऐसे वाक़यों की या ऐसी बातों की, क्योंकि जिस वक्त से हमने पत्रकारिता की शुरुआत की है उस वक्त नेता ऐसी बातें करते थे जो माहौल हल्का फुल्का बना रहता था। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बोझिल हो चली हैं। लेकिन मंच पर दो बड़े नेताओं का ऐसा ये कहना कि आप मेरे लिए गाली सुनेंगे, इसके लिए पावर ऑफ अटर्नी है और
कल शाम से जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि आप जाकर दिग्विजय और आप जाकर जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, तो जिस तरह से उन बातों को वायरल किया गया और उसके बाद दिग्विजय सिंह का भी एक जो ट्वीट आया था वो मजाकिया नहीं था सुबह सुबह, वो थोड़ा भारी भरकम ही था कि साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन जब मंच पर दोनों नेता आए तो माहौल ऐसे हो गया कि थोड़ी बातें इधर की उधर की, और जो बातें सामने बीजेपी की तरफ से गुगली आ रही थी, ऐसा लगा कि जो बल्लेबाज है उसने क्रीज पर डक कर दिया और उसके बाद वापस से उसकी तरफ गेंद फेंक दी। चूंकि मौका ये नहीं था, मौका तो आज चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि कांग्रेस ने जो भारी भरकम घोषणाएं की हैं, बहुत सारे बातों का ऐलान किया उस पे है, करेंगे रिजवान, उस पे करेंगे अनुराग। रिजवान अहमद साहब के पास चलते हैं। रिजवान साहब, ये बताइए, इस तरह की जो मंच पे देखने को मिला, मुझे तो याद नहीं, बहुत सालों के बाद ऐसा देखने को मिला। पहले होता था, लेकिन पहले हर जगह कैमरा भी नहीं होता था, मोबाइल वाला कैमरा भी नहीं होता था, लेकिन ये एक जो वेलकम ब्रेक के रूप में आया है दो नेताओं का, खुलेआम इतने लोगों के सामने ये सारी बातें स्वीकार करना, गाली खाना, कपड़े फाड़ने, विष पीने जैसी बातें। रिजवान साहब, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, और जो कि जैसा कि अनुराग कह रहे थे कि आज जो है चर्चा होनी चाहिए इस बात पे कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र दिया है एक तरह से, उसके बारे में। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने विचार पत्र जारी किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने वचन पत्र जारी किया। इस मौके पर दिग्विजय सिंह और बाकी नेता भी मौजूद थे। पार्टी ने हर वर्ग, खासतौर किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस की है। 101 गारंटी दी है। कांग्रेस सरकार में आई तो मध्य प्रदेश के लिए आईपीएल की टीम भी बनाएगी। इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले कमलनाथ ने क्या कहा इस मौके पर, ये आपको सुनवा देते हैं। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2,500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। और मेरा मिशन है कि किसान को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। ये मेरा मिशन है और ये मेरा वचन है। बेटी विवाह योजना में हम 1,01,000 रुपए की सहायता देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1,200 रुपए करेंगे। पहले हमने कहा था 1,000 रुपए, मैंने 300 रुपए से 3 महीने में 600 रुपए करा। जब मैं 1,000 रुपए करने वाला था, हमारी सरकार नहीं दी। अब मैं कह रहा हूं कि हम 1,200 रुपए करेंगे। मेरी बेटी रानी योजना में बेटियों को जन्म से उनके विवाह संस्कार तक रुपए 2,51,000 रुपए का लाभ मिलेगा। आमजन को 9 अधिकार और गारंटी सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस सरकार संकल्पित है। वे 9 अधिकार और गारंटियां इस प्रकार है: जल का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बिजली का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद का अधिकार। तो कमलनाथ जो है वो सारे अधिकार गिना रहे हैं। रिजवान साहब, मैं आपसे उनसे संपर्क हो गया। रिजवान साहब, सबसे पहले तो एक टिप्पणी चाहूँगा जो कमलनाथ और जो दिग्विजय सिंह के बीच मंच पे हुआ उस पर। रिजवान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही। तो जो आज मंच पे जो हुआ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में, गाली खाने, कपड़े फाड़ने, विष पीने वाली, उस पर एक टिप्पणी चाहूंगा, फिर चलेंगे इस गारंटी योजना पे। जी, मैं यही कह रहा था कि इस तरह का कांग्रेस के मंच पर अक्सर आपस में एक दूसरे के साथ झूमा झटकी तो बहुत देखने मिलती है, लेकिन जिस तरह से 2 बड़े नेता, ऐसा बहुत लंबे अरसे बाद, मुझे तो अभी याद ही नहीं आ रहा कि इस तरह की बातें भी कभी नेता आपस में एक दूसरे के अपना प्यार का इजहार करें या कहीं ना कहीं टीस भी महसूस हो। इसलिए कि कपड़ा फाड़ देने वाली बात, कुर्ता फाड़ देने वाली बात कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को अच्छी तो नहीं लगी होगी। उनका ट्वीट भी आया था इशारों पर उसका। लेकिन उन्होंने जिस तरह के अपने रिश्तों का बखान किया
और वो लंबे समय से दोनों छोटे भाई बड़े भाई का बयान करते रहते हैं। और बहुत हद तक कोशिश ये की जाती है, विरोधी ये कहते हैं कि दोनों एक दूसरे का नुकसान करेंगे, लेकिन फिर ये सामने आ जाते हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से हनुमान जी की एंट्री थी, आज शिव की भी एंट्री हो गई, इसलिए कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि विष शिव विष पीते हैं। तो जाहिर है राजनीति में इस तरह की बहुत ढेर सारी चीजें देखने मिलेंगी आगे आने वाले वक्त में। लेकिन जिस तरह से वचन पत्र के पहले दोनों एक दूसरे को वचन देते नजर आए और जनता को भी ये समझाते नजर आए कि उनकी दोस्ती जो है बहुत गहरी है, उनके रिश्ते राजनीतिक नहीं है, कमलनाथ ने तो यहां तक कहा। तो जाहिर है एक कुछ न कुछ डैमेज तो हुआ है, और जिसको कंट्रोल करने के लिए एक सियासत में जो कोशिशें होती हैं, जो दिखाया जाता है, वो कोशिश की गई। जी, जय वीरू की जोड़ी पेश करने की कोशिश की। अब अनुराग आपके पास चलते हैं, अब तो थोड़ा सीरियस नोट पे बात करते हैं। ये जो कांग्रेस का वचन पत्र है वो क्या कहता है, क्या है ये वचन पत्र, हमारे दर्शकों को समझाइए आप। बाबा वैसे तो कई सारी बातें हैं इसमें, सबका जिक्र करना संभव नहीं होगा। कुछ बातें पत्रकारों के लिए भी है कि जो बुजुर्ग पत्रकार हैं उनका मानदेय भी बढ़ाएंगे। बहरहाल जो 10 अहम बिंदु हैं वो मैं आपके लिए बता दूं। सबसे पहला कि किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपये और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये देंगे और इसे बढ़ाकर 3000 रुपये तक ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ 2500 रुपये धान का देता है। नंदिनी गोधन योजना शुरू करेंगे और 2 रुपये किलो की दर से गोबर खरीदेंगे, ये भी छत्तीसगढ़ में होता है। युवाओं के लिए सरकार में रिक्त 2 लाख पद भरेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था 1 लाख भरेंगे और ग्राम स्तर के 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर देंगे। युवा स्वाभिमान योजना शुरू करेंगे। पात्र बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपये तक की सहायता देंगे। स्वास्थ्य अधिकार का कानून बनाएंगे और 25 लाख तक का स्वास्थ्य और 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा करवाएंगे। बेटी विवाह योजना में 1,01,000 रुपये की सहायता देंगे, अभी फिलहाल 56,000 मिलती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1200 रुपये करेंगे। मेरी बिटिया रानी योजना में बेटियों को जन्म उत्सव से लेकर विवाह संस्कार तक 2,51,000 रुपये का लाभ देंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार 1,43,000 रुपये के आसपास देती है और बाकायदा वचन पत्र में लिख करके देती है, और फिर जो सामूहिक कन्या या विवाह निकाह योजना उसमें 56,000 रुपये देती है। यानी आप देखेंगे कि इसमें 30-20,000 रुपये का इजाफा हो जाएगा। मध्य प्रदेश की IPL टीम, जिसके बारे में आप और मैं बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि पहला IPL फाइनल मैंने और आपने साथ में देखा था DY पाटिल स्टेडियम में। और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पदक लाओ पद पाओ, पदक लाओ करोड़पति बन जाओ, पदक लाओ कार पाओ। अब पता नहीं ये अजीब अजीब से नाम क्यों दिए हैं, मुझे तो बहुत अजीब लग रहे हैं। बहरहाल शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति और 4 समय मान वेतनमान देंगे। संविदा और आउटसोर्स कर्मियों की मांगों पर न्याय करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो संविदा या ठेका प्रथा की शुरुआत है ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था और उसके बाद तमाम सरकारें इसको चलाए ले जा रही हैं, और इसकी वजह से ही कई बार आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जो शासकीय कर्मचारी हैं वो कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि इसकी शुरुआत भी कांग्रेस के वक्त से हुई थी। आखिरी जो महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लग रहा है, आम जन को 9 अधिकार और गारंटी सुनिश्चित कराने के लक्ष्य के साथ बढ़ेगी जल का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बिजली का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य का अधिकार, आवास का अधिकार, न्यूनतम आय का अधिकार, रोजगार की गारंटी, सामाजिक न्याय का अधिकार। बाबा देखिए, जो सबसे अहम बात मुझे ये लगती है, अगर पिछले 15 महीने के कांग्रेस के शासनकाल को याद करूं तो बेरोजगारों को पैसे देने की बात तब भी कही गई थी, और जब हमने दूसरे तीसरे महीने से ही पूछना शुरू किया तो बताया गया कि सरकार तो 5 साल के लिए बनती है। यानी ये कोई तय नहीं कि सरकार बनती ही योजनाएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा है बराबर सवाल पूछने पर चौथे साल में बेरोजगारों के लिए भत्ते का प्रावधान बजट में किया गया है। खैर, ये राजनीतिक दलों के अपने वायदे हैं, अपने गारंटी है जिसको लेकर हम सवाल पूछते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल जनता को किसी भी राजनीतिक दल से ज़रूर पूछना चाहिए कि जब हम सारे लोग 41,000 रुपये के कर्ज में हैं, जब राज्य सरकार पर 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा हो गया है, जब राज्य का हर महीने का औसत खर्चा 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पहुंच गया है, तो ऐसे में इन गारंटी की पूर्ति होगी तो कैसे? इन गारंटी की कीमत जो है बहुत मुश्किल होगी। रिजवान साहब, आपको क्या लगता है, ये गारंटी क्या सत्ता की चाबी है कमलनाथ के लिए? देखिए, पीछे अगर 2018 की बात करें तो जो किसान ऋण माफ योजना जो थी, कर्जा माफ, और उससे कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ था और सभी जगह फायदा हुआ था। 15 गारंटी है कांग्रेस ने आज जिसका जिक्र किया है, प्रमुख गारंटियों का। उसके अलावा बहुत तकरीबन 8-9 हज़ार के आसपास उन्होंने
बहुत ढेर सारे चुनावी वादे किए हैं और पीछे भी किए थे, लेकिन बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए थे, उस पर सवाल उठते हैं। किसान कर्ज माफ हुआ था, माफ होना शुरू हुआ था, कमलनाथ ने सरकार में शपथ लेते ही सबसे पहले ये आदेश निकाला था और 3 आदेश निकाले थे उन्होंने तत्काल। उसको कमलनाथ मैनेज कर सकते हैं चीजों को बहुत हद तक, ये लोगों को तो भरोसा होता है जो कमलनाथ को बेहतर ढंग से जानते हैं। इसमें एक आरक्षण भी लौट के आ रहा है फिर से। आरक्षण जो एक बहुत बड़ा मुद्दा किसी जमाने में होता था, आज भी उस पर बहुत चर्चा होती है, सरकारें बनती बिगड़ जाती हैं इससे। इस बार कांग्रेस ने एक वादा ये भी किया है कि वो आरक्षण देगा और यहाँ तक कि देगी, उसकी सरकार अगर बनेगी, और यहाँ तक कहा है कि पंचायतों में भी जो छोटी छोटी भर्तियां होती हैं वहां भी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। संविदा, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे अनुराग, संविदा की भर्ती में भी अब आरक्षण का पालन होगा, आरक्षण नियमों की शर्तें लागू होंगी। तो आरक्षण को, ओबीसी का मुद्दा कांग्रेस ने बहुत तेजी के साथ उठाया ही है, आरक्षण को भी वो आगे लेके जाना चाहती है और उसको वो कहती है ये इसका वचन है। यही बीजेपी भी इस पर कई तरह के सवाल खड़े करती है, कर्ज माफ को लेकर सवाल खर्च करती है, कई तरह की चीजें सवाल खड़े करती है और कई बड़े बड़े जिस तरह से दावे किए गए उसी तरह से उतनी शिद्दत के साथ शिवराज सिंह चौहान ने और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उतने ही गंभीर आरोप भी लगाए, बंटाधार और इस तरह की चीजें भी उन्होंने, करप्शन ना, तो इस तरह की। जी रिजवान साहब, एक सवाल अनुराग से। अनुराग, जितनी घोषणाएं बीजेपी और कांग्रेस ने कर दी है, मुझे लगता है आप जो मध्य प्रदेश में रहता है, हर व्यक्ति का, आप लोग का जीवन तो फ्री में हो जाना चाहिए, गुजर जाना चाहिए। एक अभी तक तो अब शिवराज सिंह कर रहे थे, अब कांग्रेस की बारी हो गई है। जी बाबा, घोषणाएं सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि रामराज्य अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और जितने भी दुख तकलीफ़ें हैं हमारी, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, नौकरी को लेकर, सब यहाँ के युवाओं की और तमाम लोगों की हर ली जाएंगी। लेकिन बहुत पुराना अनुभव है, जब वचन पत्र लेकर सरकारों को हम दिखाते हैं तो सरकारों को बुरा लगने लगता है और वो पत्रकारों पर ही सवाल दागने लगती हैं। बहरहाल इस वचन पत्र को भी अगर जिसकी भी सरकार बनती है, दोनों दलों की, तो ये यकीन रखें कि इनके पास हम लेकर के जाएंगे और अब तो ये गारंटी कह रही हैं तो इन गारंटी के बारे में पूछेंगे, क्योंकि अक्सर अगर हम कोई सामान लेते हैं और उसकी गारंटी की पूरी नहीं होती है तो सामान को हम वापस करने की बात करते हैं। लेकिन वो जो है ऑनलाइन शॉपिंग में या फिर मार्केट में करते हैं, शासन में करना मुश्किल हो जाता है। आप दोनों बने रहिए। एक अगली खबर जो है वो बड़े जो है नाथ से नहीं, छोटे नाथ से जुड़ी हुई है। जी हाँ, पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा जिले की पाडुरना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक आधिकारिक रूप से इस नाम की घोषणा नहीं की है। नकुल नाथ को सुनते हैं, फिर हम चलेंगे अनुराग के पास और रिजवान साहब के पास, वक्त कम है। चलिए। आपने कल टीवी पे देखा होगा, कमलनाथ जी ने प्रेस वार्ता में कहा कि 80 सीटों की घोषणा वे करेंगे और छिंदवाड़ा के 6 सीटों की घोषणा मैं करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से मेरे छोटे भाई नीलेश दोबारा से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। चलिए रिजवान साहब, आप हैं हमारे साथ, तो आप बताइए ये क्या था। ये तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गए हैं सांसद साहब, छोटे नाथ। जी, एक अकेले सांसद हैं वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, और इसके अलावा कांग्रेस कहीं सरकार होते हुए भी नहीं जीत पाई थी। कमलनाथ कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जिसमें नकुल नाथ को एक लीडर की तरह वो पेश करें। नकुल नाथ बहुत देर बाद राजनीति में आए, लेकिन उन्हें सांसद बने और उन्हें एक लीडर की तरह कमलनाथ हमेशा पेश करने की कोशिश करते हैं। कल उन्होंने मीडिया के सामने कहा था ये कि वहां की 8-6 सीटें जो हैं वो पहले नकुल नाथ घोषित करेंगे, उसके बाद दिल्ली से घोषित होगी। और नकुल नाथ ने जो उन्होंने कहा, नकुल नाथ ने उसको अब 2 सीटों की घोषणा कर दी। और जाहिर है कि ये कल कमलनाथ ने जयवर्धन सिंह को इस चर्चा में शामिल कर लिया था टिकटों वाले में, भले कपड़े फाड़ने से था,
तो इसका मतलब अगली पीढ़ी को आगे लाने की कहानी शुरू हो गई है। अनुराग, ये जो है अब बेटों की बारी आने लगी है। ये जो दो बड़े आपस में गले मिल रहे थे, गाली खाने, कपड़े फाड़ने की बात कर रहे थे, वो कहीं कहीं धीरे धीरे से अपने बेटों को भी आगे करके आगे लाके आगे रखने की कोशिश में जुट गए हैं। दिग्विजय सिंह ने तो पहले कर दिया, कमलनाथ थोड़ा पीछे रह गए, तो इस चुनाव में कर रहे हैं। अब बाबा, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि पिछली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन थोड़े दिनों बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती। मात्र एक लोकसभा सीट जो कांग्रेस के पाले में आई थी वो नकुलनाथ की थी। और कल ही कमलनाथ ने कहा था कि छिंदवाड़ा पर जो पहला ऐलान होगा वो नकुलनाथ करेंगे, छिंदवाड़ा में करेंगे, क्योंकि 6 लोगों के नाम बाकी हैं छिंदवाड़ा जिले के, और उसके बाद दिल्ली में ऐलान करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की कोई अलग सी स्वायत्त सी इकाई है जो छिंदवाड़ा में चलती है, और वो अगर एक बार स्वीकृत कर दे, अप्रूव कर दे, उसके बाद आलाकमान अप्रूव करेगा। तो ये व्यवस्था है, आप बेहतर बता पाएंगे, टिप्पणी कर पाएंगे इस पर। जरूर, निश्चित रूप से। लेकिन असली बात आप गोल कर गए हैं। छोटे नाथ को आगे लाने के लिए बड़े नाथ की जो कोशिश है, बाबा, ये तो सामने दिख रहा है, मतलब इसमें और मुझे लगता है कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सामने दिख ही रहा है। चाहे छोटे नाथ हो, चाहे छोटे सिंह हो तो ये तमाम ऐसे नाम आगे आ रहे हैं और इनको वैसी जिम्मेदारी दी भी जा रही है। आपने देखा होगा शिवपुरी में भी बाकायदा इज्जत दी गई है। कमलनाथ ने भी कहा है कि शिवपुरी सीट के लिए या तो दिग्विजय सिंह या उनके बेटे जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। तो ये जो अगली पीढ़ी में जो बैटन देना है, विरासत देनी है, उसमें भी दोनों बराबरी का सम्मान दे रहे हैं एक दूसरे को। रिजवान साहब, चलते 40 सेकंड है मेरे पास। जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश की सियासत में पूरे देश में सी फॉर कांग्रेस होता है, लेकिन अगर महाकौशल और खास तौर से छिंदवाड़ा की बात करें तो वहां के फॉर ही कांग्रेस है। और कमलनाथ जो चाहते हैं उस पूरे रीजन में तकरीबन वैसा ही होता है। बहुत लंबे समय से ऐसा हम देखते आए हैं और इस बार भी वो वैसा ही कर रहे हैं। और ये बताने की कोशिश हमेशा वो करते हैं कि कांग्रेस में, मध्य प्रदेश में हाईकमान वही है, सर्वे सर्वा वही। जरूर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है आज और अच्छे मुद्दे भी थे। तो चुनावी चर्चा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और राजस्थान चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।